बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में कुछ डाउट, खौफ, डर इस तरह के हैं कि जो भी बिगनर स्टेज के ऊपर होते हैं वो इन चीज़ों से डर के तो या तो स्टार्ट नहीं लेते या वो उनका माइंड क्लियर नहीं होता कि ये डर जो है ये क्या वाकई डर है या क्या ऐसा हो सकता है। तो ये जो डर है ये 3 जगहों पे पॉसिबल हो सकते हैं। नंबर 1 तो एक क्वेश्चन है द रियल टेक 9941, नाम नहीं लिखा इन्होंने। तो ये कहते हैं कि सर क्या कस्टम क्लियरिंग एजेंट फ्रॉड कर सकता है? मतलब कंटेनर क्लियर होने के बाद तो कंटेनर एजेंट के हाथ में होता, तो फिर क्या वो अपनी मर्ज़ी से किसी को सेल भी कर सकता है? अच्छा, मतलब इनका कि जब कस्टम क्लियरेंस होती है तो वो कंसाइनमेंट तो क्लियरिंग एजेंट के पास है, तो वो उसको लेके गायब हो जाए और आगे कहीं सेल कर दे, तो क्या इस तरह का कोई फ्रॉड हो सकता है? तो देखें, ये जो डर, खौफ और फ्रॉड होने के चांसेस है ना, ये 3 जगहों पे पॉसिबल है। मतलब जो डर है उसकी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, एक्चुअली हैपनिंग होती है या नहीं होती वो नहीं, लेकिन जो डर न्यू कमर के ज़हन में होता है वो 3 जगहों पे पॉसिबल है। नंबर 1, जो 3 इंस्टीट्यूशन, एजेंसी या लोग इन्वॉल्व होते हैं वो बैंक होता है, फ्रेट फॉरवर्डर होता है और क्लियरिंग एजेंट होता है। जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है उसमें ये 3 लोग इन्वॉल्व होंगे या 3 इंस्टीट्यूशन, ये ऑफिस इन्वॉल्व होंगे। बाकी सारे का सारा काम इंपोर्टर या एक्सपोर्टर खुद कर रहा होता है। तो जो वो खुद कर रहा है वो तो उसने करना ही है, लेकिन जो उसने किसी से करवाना है तो वहाँ पे उसको डर होता है कि यहाँ पे कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो इन तीनों को 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या बैंक कोई फ्रॉड कर सकता है इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के साथ, क्या फ्रेट फॉरवर्डर कोई फ्रॉड कर सकता है इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के साथ, क्या क्लियरिंग एजेंट कोई फ्रॉड कर सकता है इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के साथ। तो अभी चूँकि इनका क्वेश्चन है क्लियरिंग एजेंट के मतलब, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्लियरिंग एजेंट क्या कर सकता है। देखें, क्लियरिंग एजेंट नंबर 1 तो वो रजिस्टर्ड होता है कस्टम अथॉरिटी के साथ, उसको कस्टम वालों ने ऑथोराइज़ किया होता है। वो एक किस्म का लॉयर है, वो एक किस्म का ब्रिज है बिटवीन इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और कस्टम अथॉरिटी के साथ, और वो रजिस्टर्ड है कस्टम वालों के साथ। उसकी नंबर 2 उसकी रिप्यूट होती है मार्केट में। जब भी आप सिलेक्शन करते हैं कि मुझे कोई कस्टम क्लियरिंग एजेंट चाहिए, तो आप मार्केट में जो भी अवेलेबल लोग हैं उनको चेक करते हैं, उनकी प्राइसेस देखते हैं, उनका बिज़नेस देखते हैं कि किन किन कंपनीज़ के साथ है और वो कौन सी कंपनी कितनी वर्थ की हैं, उसकी रिप्यूट क्या है क्लियरिंग एजेंट की, वगैरह वगैरह। और इससे भी अहम बात यह है कि आप ऐसे नहीं ढूंढते, आप किसी भी मतलब जो कॉमन प्रैक्टिस है मार्केट में, अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं अपने किसी भी दूसरे इंपोर्टर से कहूँगा कि या किसी जानने वाले से जो इनसे रिलेटेड होगा, जैसे मेरा सेल टैक्स कंसल्टेंट जो है, इनकम टैक्स कंसल्टेंट, वो मुझे अच्छा मशवरा दे सकता है। जैसे मेरा कोई और इंपोर्टर फ्रेंड मुझे अच्छा मशवरा दे सकता है, तो मैं उनसे पूछूंगा यार मुझे कस्टम क्लियरिंग एजेंट की ज़रूरत है, तो बताएं किसके पास जाऊं, कौन रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है और एफिशिएंट है और मिनिमम टाइम में मेरी कंसाइनमेंट क्लियरेंस करवा दे, डैमेज ना आए, ज़्यादा चार्जेस ना आए, जो इस तरह की चीज़ों को लुक आफ्टर कर सके। तो इट मीन्स कि एफिशिएंट क्लियरिंग एजेंट चाहिए। तो अब जो भी रिकमेंडेशन होगी उसकी बेस पे ऊपर मैं एक कस्टम क्लियरिंग एजेंट को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये मेरी सिलेक्शन का क्राइटेरिया हुआ, और इसके पीछे जो फर्दर गारंटी है वो ये है कि वो रजिस्टर्ड है, वो कोई अननोन XYZ एरा वगैरह नहीं है, उसकी एक अथॉरिटी है, वो किसी जगह पे रजिस्टर्ड है, उसका नाम, पता, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको किसी फ्रॉड के अगेंस्ट चाहिए होगी वो अवेलेबल होती है, ट्रेसेबिलिटी है, आप उसको पकड़ सकते हैं। आपको कोई भी रास्ते में गन पॉइंट पे रोक के कह के भाई निकाल दो जो भी है, और उसके बाद आप उसको पहचान भी लें, तो आप क्या करेंगे? आप फ़ौरन कुछ पुलिस में जाएंगे, कुछ केस करेंगे, उसको ढूंढ के तो अपना रिकवरी की कोशिश करेंगे। तो सिमिलरली लॉस कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन उस लॉस के बाद क्या उसकी ट्रेसेबिलिटी है, उसको पकड़ने के कितने चांसेस है, ये डिपेंड करता है उस केस के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो डाउट है
वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों के बावजूद कस्टम क्लियरिंग एजेंट बाउंड नहीं होता कि वो आपकी कंसाइनमेंट कस्टम हाउस से निकाल के आप तक पहुंचाए, यानी ये उसकी ड्यूटी नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो वो आपकी अथोराइजेशन के ऊपर करता है। आप उसको नॉमिनेट करेंगे कि भाई आप मेरी कंसाइनमेंट क्लियरेंस के बाद खुद मेरे वेयर हाउस में या फैक्ट्री में या इस एड्रेस के ऊपर डिलीवर करें तो वो करेगा। अदरवाइज़ वो कस्टम क्लियरेंस के बाद कंसाइनमेंट वहीं रखेगा और आपसे पूछेगा कि सर क्या आप आ रहे हैं इसको पिक करने। तो अगर आप जा सकते हैं, कोई छोटी कंसाइनमेंट है या बड़ी भी है और आप खुद जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे जाएंगे कस्टम हाउस में या जिस जगह भी उसकी क्लियरेंस हो रही है, सी पोर्ट है, एयरपोर्ट है, ड्राई पोर्ट है, आप वहाँ जाएंगे और उससे वो कस्टम जब क्लियरेंस हो जाएगी तो वो कंसाइनमेंट पिक करेंगे और ले आएंगे। तो उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें इतनी नहीं है। और बहुत सारे लोग जो जिनकी अर्जेंट कंसाइनमेंट होती हैं, सेंसिटिव कंसाइनमेंट होती हैं या फारग होते हैं, तो वो कहते हैं कि यार खुद जाके देखना चाहिए, तो वो कस्टम हाउस चले जाते हैं जहाँ पे क्लियरेंस हो रही होती है, जिस जगह उनकी कंसाइनमेंट होती है, और वहाँ पे वो क्लीनिंग एजेंट के साथ वहाँ बैठते हैं या देखते हैं उसकी एक्टिविटी को, उसको ज़रा जल्दी के लिए कहते रहते हैं कि भाई जल्दी आज ही चाहिए, आज कर देना। तो जब वो हो जाती है तो वो उसको पिक करते हैं और ले आते हैं। तो ये डिपेंड करता है इंपोर्टर के ऊपर। अगर आप उसको ऑथोराइज़ करेंगे तो वो आपकी कंसाइनमेंट वहाँ से लेके आप तक लाएगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद पिक कर सकते हैं। तो लिहाजा इस तरह का जो डाउट है, डर खौफ है, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मतलब इस तरह के कोई चांसेस नहीं है कि कस्टम क्लियरिंग एजेंट आपकी कंसाइनमेंट लेके भाग जाए। लेकिन इसके अलावा जो दो और स्टेजेस हैं कि बैंक और दूसरा फ्रेट फॉरवर्डर, उनकी क्या सिचुएशन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि वहाँ पे फ्रॉड के क्या चांसेस हैं, तो उसको भी देखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।